आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन मार्क के बारे में। किसके बारे में? क्वेश्चन मार्क के बारे में। ये एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहेंगे बाबू? जरा बताइए, क्वेश्चन मार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे इसको? ये किस चीज का चिन्ह है? प्रश्न का चिन्ह है, तो इसको कहेंगे प्रश्नवाचक, क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए ये किसका चिन्ह है? प्रश्नवाचक का चिन्ह है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे बाबू? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इसको हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। किसे कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य? तो जिस सेंटेंस से आप क्या करेंगे? किसी से प्रश्न पूछेंगे। जैसे आप किसी से प्रश्न पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग हम लोग किए? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किए। क्यों किए हैं? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो नियम ये होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, और क्वेश्चन मार्क को हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको कौन सा चिन्ह कहेंगे बाबू? बोलिए, कौन सा चिन्ह कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है। अब एक बात समझेंगे कि जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, या तो ये WH वर्ड से शुरू होंगे, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, या तो WH वर्ड से शुरू होंगे, या तो किससे? बताइए कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, इसको हम लोग इंट्रोगेशन मार्क भी कह सकते हैं और क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं, ठीक है। दो नाम से जानेंगे। कितने नाम से जानेंगे? एक या तो कहेंगे इंट्रोगेशन मार्क। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेशन मार्क भी इसको कह सकते हैं और क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। आप चाहे इसको क्वेश्चन मार्क कहिए तो भी सही है, या तो इंट्रोगेटिव से बना है इंट्रोगेशन। क्या बना है? इंट्रोगेशन। तो आप इसको इंट्रोगेशन मार्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंट्रोगेशन मार्क भी कह सकते हैं। ये किस तरह के सेंटेंस में यूज होगा बताइए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आपको बताए थे कि सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? असर्टिव। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या होता है? इंपरेटिव। चौथा ऑप्टेटिव। पांचवा एक्सक्लामेटरी, और छठा इम्फेटिक। असर्टिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में, इम्फेटिक सेंटेंस में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लामेशन का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां पे सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होगा, क्या होगा? इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट होंगे। इंट्रोगेटिव के कितने पार्ट होंगे बताइए? 2। एक जो ये व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, अर्थात WH वर्ड से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? WH वर्ड का दूसरा नाम होता है क्वेश्चन वर्ड्स। WH वर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। तो जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, उसके अंत में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जैसे व्हाट से शुरू होगा, व्हेन से शुरू होगा, वेयर से शुरू होगा, तो जो क्वेश्चन मार्क से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा या इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होगा, उसके अंत में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? अब एक और बात आप लोग समझेंगे कि जैसे कभी कभी सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सुलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है बताइए? हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है एक्सुलरी वर्ब। तो कभी कभी सेंटेंस जो एक्सुलरी वर्ब से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? एक्सुलरी वर्ब से, तो इसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन मार्क का। इंट्रोगेटिव, देखिए आप समझिएगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग 2 सेंटेंस में होता है। कितने सेंटेंस में? 2। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2। एक जो WH वर्ड से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? एक जो किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तभी भी क्वेश्चन मार्क लगेगा।
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तभी भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, WH वर्ड से शुरू होगा तभी भी क्वेश्चन मार्क। जैसे अगर आप कहिएगा हु आर यू, अच्छा हु आर यू और हाउ आर यू ये अलग अलग सेंटेंस। हाउ आर यू का मतलब तुम कैसे हो, हाउ आर यू का मतलब तुम कैसे हो, हु आर यू का मतलब तुम कौन हो, हु आर यू। तो हु का मतलब क्या होता है बताइए, कौन। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। तो तुम कैसे हो तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। तुम कौन हो तो हु आर यू। अच्छा ये दोनों आपका WH वर्ड, आप याद रखिएगा हाउ में W नहीं होता है लेकिन फिर भी इसको WH वर्ड की कैटेगरी में रखा गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें हु में देखिएगा WH है लेकिन हाउ में W है नहीं है, फिर भी इसको हम लोग WH वर्ड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है क्या बताइए। ये डू जो है ना ये आपका हेल्पिंग वर्ब, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की कुल संख्या जो होता है वो 28 होता है। कितना होता है, 28। अब इसमें आपका क्या क्या आता है, तो आपका ई जाएगा, एम आएगा, आर आएगा, ठीक है, डू डज डिड आएगा, वाज वेयर आएगा, हैज हैव हैड आएगा, कैन कुड ये सब आता है। कुल मिलाकर के ये 28 होते हैं। कितने होते हैं, 28। तो जब भी कोई सेंटेंस आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, डू डज डिड से, इज एम आर वाज वेयर कैन कुड मे माइट विल वुड शैल शुड यू डियर मस्ट नीड ये सब आएगा, तो इसके अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से भी शुरू होगा तो इसके अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग मतलब तुम कब जा रहे हो। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इसके अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा आप जब इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच जब लिखेंगे, कौन सा स्पीच लिखेंगे, डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट स्पीच का पहचान होता है कि इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है। तो जिसमें आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है उस स्पीच का नाम क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। आप याद रखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो उसके अंत में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो डायरेक्ट स्पीच होता है, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस केस में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क का। लेकिन जैसे ये सेंटेंस किस में जाएगा, इनडायरेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा, तो आप याद रखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। क्या लगता है, फुल स्टॉप। क्या नहीं लगता है, क्वेश्चन मार्क। तो एक नोट आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन मार्क है ना ये नहीं लगता है, नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है, इनडायरेक्ट में नहीं लगता है, तो किस में लगता है, डायरेक्ट में लगता है। तो पहला नियम तो आपको ये समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, और अगर सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में हो, किस स्पीच में हो, डायरेक्ट स्पीच में हो, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। लेकिन जैसे ही हमारा सेंटेंस किस स्पीच में होगा, इनडायरेक्ट में होगा, तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है तो किसका प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा कि ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे आस्क का प्रयोग किया हुआ है। किसका प्रयोग किया है, अच्छा आमतौर पे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना, तो इनडायरेक्ट स्पीच में या तो आप टेल का प्रयोग करते हैं, या तो टेल्स का प्रयोग करते हैं, या तो टोल्ड का प्रयोग करते हैं, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, तो ये टेल टेल्स टोल्ड किसके लिए बना है, असर्टिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए बना है, असर्टिव सेंटेंस। जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से शुरू होता है, तब हम इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हम लोग टेल टेल्स और किसका प्रयोग करते हैं, टोल्ड का। लेकिन जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, कौन सेंटेंस रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, तो उस केस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आस्क में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क का अर्थ क्या होता है, जैसे ही आस्क में उसने मुझसे पूछा कि व्हाट माय नेम वाज, कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, यहाँ पे व्हाट लगा है, क्या लगा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। रीजन ये है कि यह सेंटेंस हमारा किस स्पीच में है, किस स्पीच में है, सेंटेंस किस स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या इनडायरेक्ट स्पीच में बताइए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, नहीं होता है। जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होगा, उसमें किसका प्रयोग होगा, फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइए आपका इनडायरेक्ट स्पीच में किस पंक्चुएशन का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम लोग को दूसरा नियम समझना है।
पहला नियम था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। बात समझ में आया? अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा। दूसरा सेंटेंस में कह रहा है कि आप एक चैप्टर पढ़े हैं क्वेश्चन टैग। क्या पढ़े हैं? क्वेश्चन टैग। ये चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन टैग। क्या होता है क्वेश्चन टैग? समझिए, जब भी आप कहते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि तुम खुश हो ना, है सेंटेंस हो क्या? तुम खुश हो ना, तुम खुश हो ना। जब भी किसी सेंटेंस में हिंदी में न लगा रहेगा, हिंदी में क्या रहेगा? न लगा रहेगा, तो इस न के लिए हम लोग कुछ इंग्लिश में लिखते हैं, और जो कुछ भी हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। जैसे तुम खुश हो का इंग्लिश क्या होगा, जरा हमें बताइए। यू आर क्या होगा? हैप्पी होगा। यू आर हैप्पी मतलब क्या होगा? तुम खुश हो। अब इस न के लिए जो कुछ भी लिखिएगा वो आपका कहलाएगा क्वेश्चन टैग। क्या कहलाएगा? तो न के लिए कुछ लिखने का जो तरीका है वो ये है, इस प्रकार से है कि सबसे पहले जो सेंटेंस में अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव बनाना होता है, तो आर में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? नॉट। तो ये क्या बन जाता है? आरंट। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको बाद में लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू। अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन मार्क का। आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन मार्क इज यूज इन द एंड ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो होता है इसके अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहेंगे ना कम टुमारो, कल आना न, इसका हिंदी क्या होगा? कल आना न। कम टुमारो और वांट यू दिया है ना यहाँ पे, या विल यू दिया हुआ है, तो विल यू दिया है, तो जरा यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अंत में किसका प्रयोग किया हुआ है? किसका प्रयोग किया है? क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे भी देखिएगा आरंट यू दिया हुआ है ना, तो आरंट यू के अंत में क्या लगा हुआ है? क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, दूसरा होता है कि जब सेंटेंस में आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाते हैं। क्वेश्चन टैग का पहचान क्या है? क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का सहायता लेना होता है। किसका? अच्छा, क्वेश्चन टैग के सेंस में हेल्पिंग वर्ब को एनामोलस फाइनाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनामोलस फाइनाइट कहा जाता है। किस भाषा, किस मतलब जब क्वेश्चन टैग लिखेंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब ना कह के इसके सेंस में आप इसको एनामोलस फाइनाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? एनामोलस फाइनाइट कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक तो आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर लिख देंगे। आर में हम नॉट जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा जरा बताइए? आरंट बन जाएगा। और जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ लिख देना है, यू हो गया। और लास्ट में आपको किसका प्रयोग करना है? क्वेश्चन मार्क का। जैसे मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, मान लीजिए आपने कहा कि ही इज पुअर, ही इज पुअर, वह गरीब है। और आप अगर इस तरह से कह रहे हैं कि वह गरीब है ना, है हल्ला, वह गरीब है ना, वह गरीब है ना, वह गरीब है ना, फिर हल्ला कर रहा है, वह गरीब है ना। तो आप जरा बताइए यहाँ पे, यहाँ अंत में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग में हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा और इंग्लिश में भी लगेगा। ठीक है। तो आप बताइए वह गरीब है का इंग्लिश क्या होगा? ही इज पुअर। अब इसका क्वेश्चन टैग बताइए। एक तो इज लिखना है ना जी, एक आपको इसमें नॉट लगा देना है, एजेंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट को लिख देंगे ही। अब आपको कहेगा कि यहाँ पे आपको पंचुएशन का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है, पंचुएशन का प्रयोग करना है। मान लीजिए सी ऑप्शन हो, ये बी ऑप्शन हो, ये ए ऑप्शन हो, और एक आपको नॉन दे दिया हो डी ऑप्शन, तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, क्यों इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा? क्योंकि नियम होता है कि क्वेश्चन टैग के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयुक्त होता है, क्वेश्चन मार्क प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क प्रयुक्त होता है। ये आपका क्वेश्चन टैग है, और इसमें देखिए किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे आप देखिए किसका प्रयोग हुआ है। कोई दिक्कत है आपको? बोलिए। अब कह रहा है ना कि तीसरा नियम क्या कह रहा है? दो नियम आप समझ गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है।
An interrogative sentence is used for asking someone a question. Interrogative sentence has been divided into two parts: interrogative yes/no sentence and interrogative WH compound sentence. The sentence which start from helping verb ends by question mark in the name of क्या interrogative yes/no sentence, while the sentence which start from question words is known as the name of interrogative WH compound sentence. तो ये आपका interrogative sentence था. क्या था? Interrogative. अब एक बात समझें, आगे बढ़े. देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि जैसे अगर आप कोई ऐसे फ्रेज यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कोई फ्रेज यूज करते हैं या कोई वर्ड्स यूज करते हैं या कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं. स्टेटमेंट का हिंदी कथन होता है. बात समझ रहे हैं? तो अगर आप कोई स्टेटमेंट यूज करते हैं और इस स्टेटमेंट से प्रश्न का बोध हो, अगर किसका बोध हो, प्रश्न का बोध हो, अगर आप कुछ ऐसा वर्ड्स या फ्रेज या स्टेटमेंट यूज करते हैं जिस स्टेटमेंट से किसका बोध हो, प्रश्न का बोध हो, तो आप उसमें किसका प्रयोग करेंगे. जैसे आई शैल रिटर्न द बुक सून. राम कहता है, राम क्या कहता है, राम कहता है किससे, श्याम से. राम कहता है श्याम से कि आई शैल रिटर्न द बुक सून. सून मीन्स होता है जल्दी. सून मीन्स क्या होता है, जल्दी होता है. आप याद रखिएगा SOON सून जो है इसका अर्थ क्या होता है, जल्दी होता है. तो राम श्याम से कहता है कि मैं तुम्हारा किताब जल्दी ही वापस कर दूंगा. रिटर्न मीन्स क्या होता है, वापस कर. मैं तुम्हारा किताब जल्दी ही क्या करूंगा, वापस कर दूंगा. लेकिन बट मीन्स क्या, लेकिन श्याम तुम बताओ कि तुम मेरा किताब कब वापस करोगे. समझ रहे हैं ना? तो बताइए श्याम से राम पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है कि मैं तो रिटर्न कर दूंगा जल्दी, लेकिन तुम भी मुझे बताओ कि कब मेरा रिटर्न करोगे बुक. तो यहाँ पे प्रश्न का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए कब आप मेरा बुक रिटर्न करेंगे. तो यहाँ पे आप प्रश्न का बोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो जब किसी फ्रेज से, किसी वर्ड से, कुछ किसी स्टेटमेंट से अगर प्रश्न का बोध होता है, किसका बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है. किसका बोध होता है, प्रश्न का. तो उसके अंत में आप किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का. कोई दिक्कत आ रहा है क्या आपको? देखिए कह रहा है, जेम्स कह रहा है जेन से, क्या कह रहा है कि देयर इज ऑलवेज होप. इंसान विश्वास पे ही टिका हुआ है. किस पे टिका हुआ है, विश्वास पे ही टिका हुआ है. होप ऑफ व्हाट, लेकिन इंसान को किस तरह का विश्वास है, किस तरह का आशा है. आशा और विश्वास, समझ रहे हैं ना. होप मीन्स आशा होता है. तो इंसान आशा और उम्मीद पे ही, मतलब ये दुनिया जो है उम्मीद पे टिकी हुई है. समझ रहे हैं कि नहीं. लेकिन तुम किस उम्मीद में हो. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो जब प्रश्न का बोध होगा तो उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का. बात समझ में आ रहा है. यहाँ कह रहा है you want to tell, कह रहा है कि you want me to tell a lies. कह रहा है क्या, you want me to tell lies. No I don't. कह रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोलवाना चाह रहे हो, है, तुम मुझसे झूठ बोलवाना चाहते हो. यहाँ पे कह रहा है नो आई डोंट. मैरी कह रही है कि नहीं, मैं तुमसे झूठ बोलवाना नहीं चाहती. तो जॉन यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है. किससे, मैरी से. तो आप याद रखिएगा कि जब भी आप किसी से क्या पूछेंगे, प्रश्न, तो आप उसमें किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का. 3 आप नियम समझे. कितना नियम, 3. क्वेश्चन मार्क का कितना यूज होता है, 3 यूज होता है. पहला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट रूल है. दूसरा, क्वेश्चन टैग के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, दूसरा नियम था. तीसरा कह रहा है कि अगर किसी फ्रेज, किसी वर्ड या किसी स्टेटमेंट से प्रश्न का बोध होता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. ये तीनों नियम आप लोग समझ गए. अब हम आपसे पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे कि नहीं. चलिए, मान लीजिए हमने कहा कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है. मे आई कम इन सर, इसमें 2 पंचुएशन का प्रयोग हुआ. बताइए कौन कौन, बताइए. 2 पंचुएशन का प्रयोग, बताइए कौन कौन. फिर से बोलिए. मे के बाद क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क. और आई कम इन क्या लगेगा,
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बोलिए। अच्छा सर है तो सर को बाहर कर देते हैं तब। सब सब नहीं बोलते हैं, सब गुण गोबर, वही हाल है आप लोग। मतलब आप लोगों को कैसे पढ़ाया जाए, इतना धीरे धीरे एक एक बात लाइन बाय लाइन पढ़ाने के बाद स्थिति ये है। हम तो सोचते हैं कि कभी एक बार बात कह के अगर हम निकल जाए तो पूछेगा सब सर आप ही इंग्लिश पढ़ाते हैं क्या, आप ही इंग्लिश पढ़ाते हैं। पहला चीज हम आपको बताए थे कि जब भी आपका एड्रेस ऑफ वर्ड आता है, क्या आता है, जैसे यहाँ आप सर से कोई बात कह रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे वर्ड्स ऑफ एड्रेस या एड्रेसिंग वर्ड। आपको बताए थे एड्रेसिंग वर्ड के ठीक पहले कॉमा का प्रयोग होता है। ये सेंटेंस आपका किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ये प्रश्न का बोध करा रहा है, तो इसके अंत में क्या लगेगा, तो ये आपका चिन्ह दो होगा, एक होगा कॉमा और एक होगा क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है सब एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। हा? कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए आप लोग। कितना सप्रेम आप लोगों को पढ़ाया जाता है, एक एक बात समझाया जाता है, और दिमाग से बाहर जो बात दिमाग में रखना है उसको दिमाग में नहीं रखते हैं। बिना मतलब का कचरा भरना है, लेकिन जो काम का बात होगा उसको नहीं रखना है। हाँ, कचरा भरता ही है सब। देखो यहाँ पे तो आप लोग एक बार रिवीजन करेंगे जो चीज पढ़ाया गया है और उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। ये नहीं कि हम यहाँ पे बस लेक्चर दे दिए और आप सुन करके और कान से बाहर कर दिए। तो ऐसे करेंगे तो जिंदगी भर आप पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं। पढ़ाई का मतलब आप में कुछ सुधार और बदलाव दिखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सुधार और बदलाव न दिखे तो फिर पढ़ने से फायदा है क्या। चलिए यहाँ देखिए,